वेलकम डियर फ्रेंड्स, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 4 1 मार्क क्वेश्चन के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फोर्थ वीडियो ऑन 1 मार्क क्वेश्चन। दिस इज द सीरीज ऑफ किसमें कितना है दम। एंड एज आई टोल्ड यू, और इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं और मेरी कोशिश ये है कि हम 1 मार्क के क्वेश्चन के माध्यम से आपके लॉन्ग आंसर भी आपके आसान हो जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये मैंने वीडियो बनाया। इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट से अभिरुचि पैदा होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द जमींदारी सिस्टम द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट the terms of dash were responsible for the जमींदार्स adopting such an attitude। इसका बहुत बड़ा कारण है कि रेवेन्यू सेटलमेंट, the terms of revenue settlement were responsible for the जमींदार्स adopting such an attitude। हम इससे पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, पुराने वीडियो में आप देखेंगे। मुझे लगता है वीडियो नंबर 2 में इसकी चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी became low, there was some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to क्यों? तो commercialization of agriculture। इसका आंसर होगा commercialization of agriculture। क्वेश्चन नंबर 11, ये ट्रू और फॉल्स है। commercialization of agriculture helped farmers in improving their economic condition। ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। और ट्रू और फॉल्स अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसको में रीजनिंग देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल। तो इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ ब्रिटिशर्स वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। मतलब फार्मर्स को कैश क्रॉप्स कल्टिवेट करने के लिए फोर्स किया गया और जिसका सोल पर्पस क्या था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। बिल्कुल गलत है, इवन द फॉल्स है ये स्टेटमेंट। इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड एंड रूइंड टोटली। 13 क्वेश्चन, द ब्रिटिश रूल led to the collapse of India's world famous handicraft industries. What was its effect on India's Indian economy? ओके, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका सही आंसर होगा आपको मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये और इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसका सही आंसर है जो ए भी सही लग रहा है, तो बोथ ए एंड बी, सो ये दोनों सही है। ठीक है। 14 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगैन टू टेक रूट इन इंडिया। ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है, बट इट्स अ प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. A few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. Okay. Now, the 15th question. During the second half of the 19th century, the cotton textile mills, mainly dominated by the Indian, were located in the dash, while jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in dash। इसका सही आंसर है कि during the second half of the 19th century the cotton textile mills mainly dominated by Indians were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in the वेस्ट बंगाल एरिया। समय तो वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाली एरिया। ओके, नाउ द 16th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगैन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। डैश वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन
1907 जमशेदपुर। जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर है, टाटा है, जो कि झारखंड में आजकल पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी pursued by the British colonial administration was the very limited area of operations of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communications, ports, and some other departmental undertakings. Now, second question, true or false question है, the restrictive policies of the commodity production, trade, and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure and composition of India's foreign trade. ये चीज़ों ने इसको कैसे, ये सही है या गलत है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by the colonial government adversely affected the structure and composition of India's foreign trade. बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या होगा? इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल द practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. The opening of dash further intensified British control over India's foreign trade. यह है सुएज कैनाल। For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. The opening of Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. Okay. Now next question, 20th question is, India's foreign trade during the colonial period generated a large export surplus, but it came at a huge cost of the country's economy. ये true है या false है, आपको बताना है। ये बिल्कुल true है। As the essential commodities like food grains, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. Secondly, the export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to meet the expenses payment for imports of invisible items, etc. by the British government, leading to the drain of India's wealth. तो ये हमने ये अपना 20 लगभग 10-12 क्वेश्चन का एक्सचेंज बना, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और आप सारे वीडियोस को देखते रहिए 1 मार्क क्वेश्चन के, ताकि आपका 1 मार्क भी गलत नहीं हो और सब आप इस इकोनॉमिक्स में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।